कि हम जो मसलकी आला हजरत का नारा लगाते हैं और इमाम अहले सुन्नत के मसलक के ऊपर सख्ती से कायम रहने के लिए कहते हैं, तो आप तमाम बुजुर्गों की ज़िंदगी में अगर तलाश करेंगे तो तमाम सहाबा, तमाम अहले बैत, तमाम औलिया का जो मसलक है उसी मसलक को पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इमाम अहमद रज़ा की ज़ात वो ज़ात है कि आप अगर इमाम अहमद रज़ा के दामन करम से अमली तौर पर अगर वाबस्ता हो जाए और उसी दामन की सलामती के साथ दुनिया से जाए तो अगरचे अकेले हो जाए, लेकिन जब कब्र में जाएंगे तो पता चलेगा मसलके रज़ा वही है जो सिद्दीक़ अकबर का मसलक है, फ़ारूक आज़म उस्मान और अली का मसलक है, तमाम अहले बैत इमाम आज़म सरकार गरीब नवाज का मसलक है। क्योंकि आला हजरत ने कोई नया रास्ता नहीं बनाया। इमाम अहमद रज़ा के इत्तेहाद और इख्तिलाफ में, इमाम अहमद रज़ा की नरमी और सख्ती में, इमाम अहमद रज़ा किसी से नफ़रत करते हैं या किसी से बेजारी का इजहार करते हैं, किसी भी चीज़ में इमाम अहमद रज़ा के नफ्स का दखल नहीं है, बल्कि इमाम अहमद रज़ा के इत्तेहाद और इत्तेफाक में, नरमी और सख्ती में यही नजर आएगा कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ये मेरा दावा है। अगर आप इसी के ऊपर गुफ्तगू करें तो मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में जितने भी बुजुर्गान दीन पाए जाते हैं, औलियाए किराम पाए जाते हैं, सहाबा अहले बैत की सीरतें जो मौजूद है, तो जिनकी सवानेह आपको नजर आए, मिल जाए, अगर उसे कोई उठाकर ले आए तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि तमाम की सवानेह और सीरत को पढ़ोगे तो आप ये कहने पर मजबूर होंगे कि आज के दौर में इमाम अहमद रज़ा ये 1500 साल के बुजुर्गों के इंतखाब का नाम है। हा? किसी भी सिलसिले का बुजुर्ग हो, तमाम बुजुर्गों के इंतखाब को इमाम अहमद रज़ा कहा जाता है। क्यों कि इमाम अहमद रज़ा ने हमको वलियों की बारगाह से दूर नहीं किया है, सहाबा अहले बैत की बारगाह से दूर नहीं किया है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आज के दौर में जो इमाम अहमद रज़ा की मुखालिफत करने वाले हैं, आपने कभी देखा गौर किया कि इमाम अहमद रज़ा से लोगों को तकलीफ क्या है? यानी देवबंदी अगर किसी इलाके में देवबंदियत को फैलाना चाहता है तो देवबंदियत को फैलाने से पहले आला हजरत की दुश्मनी डालता है। राबजी अगर राबजियत को फैलाना चाहता है तो उसको फैलाने से पहले आला हजरत की दुश्मनी डालता है। 4 अंगूठी पहनने वाला पीर अगर आ जाए बनावटी, वो अगर 4 अंगूठी पहनना चाहता है तो वो 4 अंगूठी पहनने से पहले आला हजरत का बुग़्ज़ डालता है। जिसको औरतों से पांव दबवाने हैं तो औरतों से पांव दबवाने से पहले वो आला हजरत की दुश्मनी डालता है। क्यों होता है जानते हैं? ये जितने भी दुश्मन है वो इसलिए आला हजरत की दुश्मनी डालते हैं कि इमाम अहमद रज़ा के कलम की रोशनी से जिसका दिल रोशन व मुनव्वर हो गया, तो इमाम अहमद रज़ा के कलम ने ऐसा महफूज किला बनाया है कि उस किले में जो भी दाखिल हो जाए और उस किले में जीने का सलीका सीख जाए, वो दुनिया में अकेला तो हो सकता है लेकिन दुनिया से जाएगा तो यही कहेगा कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। दोस्तों,
आज के दौर में इमाम अहमद रजा की मुखालिफत ये जहां पर भी नजर आए तो उनके किरदार को, उनके अमल को, उनके अकीदे को अगर जांचा जाएगा तो सबको तकलीफ एक ही है कि अगर आला हजरत को पहचान लिया तो इमाम अहमद रजा का कलम वो कलम है जो तने तनहा तमाम बातिल कुव्वतों का मुकाबला करता है। और किताबों की सूरत में वो असलहा छोड़कर इमाम अहमद रजा गए कि आला हजरत को दुनिया से गए हुए तकरीबन 107 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन जो इमाम अहमद रजा के कलम की रोशनी में जिंदगी गुजारता है उसके लिए इमाम अहमद रजा ने ऐसा सामान मुहैया कर दिया है कि आज भी कब्र इमाम से आवाज आती है कि कोई भी मुखालिफ उठेगा तो आला हजरत को पढ़ो तो यही कहेगा कि किलके रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है। ये क्या है? मैं अक्सर एक बात कहता हूं और इसको मुझे भी याद रखना चाहिए, आपको भी याद रखना चाहिए और हमारी नस्लों को भी याद करवाना चाहिए। वो बात क्या है जानते हो? देखिए, इमाम अहले सुन्नत से बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आए, ठीक है? हुजूर गौसे आजम की जात ले लो कि वो गौसे आजम कि इमाम अहले सुन्नत की तमन्ना ये है। इमाम अहले सुन्नत की तमन्ना क्या है कि सरकार आला हजरत फरमाते हैं तुझसे सग, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का दौरा तेरा। हा? और क्या कहते हैं? इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। तमन्ना ये है कि मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। यानी हुजूर गौसे आजम ये सुल्तानुल औलिया है और बेशुमार औलिया किराम दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन मेरा जहां तक मुताला है और मैंने जहां तक थोड़ा बहुत पढ़ा तो मैंने ये देखा कि आला हजरत सरकार ने एक जो बात तहरीर फरमाई ना, वो किसी और की किताब में मुझे नजर नहीं आई। वो तहरीर क्या है? आला हजरत ने फरमाया, लोग कहते हैं आला हजरत ने मसलके आला हजरत का नारा थोड़ी दिया। मैं ये कहता हूं कि मसलके आला हजरत का नारा इमाम अहमद रजा ने ही अता फरमाया कि उस पर कायम रहो। क्यों, कैसे? कि आला हजरत ने क्या फरमाया? मेरा दीनो मजहब वही है जो मेरी किताबों से जाहिर है। मसलके आला हजरत क्या कहते हैं? मसलके आला हजरत किसे कहा जाता है? आला हजरत का रास्ता। अब आला हजरत ने क्या फरमाया कि मेरा मसलक वही है, मेरा दीन और मजहब वही है जो मेरी किताबों से जाहिर है। और जो किताबों से जाहिर है उसके बारे में क्या कहा? उस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। उस पर कायम रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। तो ये पूरी इबारत अगर फुल फॉर्म अगर कह दिया जाए तो ये मसलके आला हजरत है, और अगर इसी को मुख्तसर कर दिया जाए तो आज के दौर में इसी इबारत को मसलके आला हजरत कहा जाता है। और फिर क्या बताया कि न जाने मेरे बाद कौन आए, कैसी बात बताए, मैं कब्र कैसी बात बताए, मैं कब्र से उठकर समझाने वाला नहीं। ये जो आला हजरत ने फरमाया ना, वो हमको ये बताया कि ये कोई आला हजरत का तकब्बुर माज़अल्लाह नहीं है। इमाम अहले सुन्नत को अल्लाह रसूल अज़्ज़ वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से जो मकाम और मर्तबा मिला, और बिलखुसूस सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का इंतखाब ये जो इमाम अहमद रजा है, तो इमाम अहमद रजा ने अपने विसाल के बाद गोया के आने वाले फितनों को देख लिया, आने वाले फितनों को मुलाहिजा कर लिया कि कोई किसी भी रंग में आ सकता है, कोई किसी भी भेष में आ सकता है। और आज हम इस जमाने को देखते हैं कि बहुत से ऐसे हैं जो हजरत अमीर मुआविया की शान में
गुस्ताखी करते हैं, लेकिन उनके स्टेज के ऊपर पोस्टर लगा होता है अहले सुन्नत व जमात का। आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग तसव्वुफ के नाम के ऊपर हरामकारियों का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन ऐसे पीर को सुन्नी समझा जाता है। तो हमको इमाम अहमद रजा ने ईमान, अकीदे और अमल की सलामती के लिए यह मिजाज दिया कि तुम्हारे दरमियान अगर कोई पीर आता है तो पीर उसी वक्त माना जाएगा जब इमाम अहमद रजा का कलम उसे पीर कहे। तुम्हारे दरमियान अगर कोई खतीब आता है तुम्हारा रहबर उसी वक्त माना जाएगा जब उसकी जुबान इमाम अहमद रजा की तहरीर के मुताबिक चले। तुम्हारे दरमियान कोई भी आए, हर एक को अगर पहचानना है तो इमाम अहमद रजा के कलम की रोशनी में पहचानना सीखो। इमाम अहमद रजा के कलम की रोशनी में जब पहचानोगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बरकतों का आलम यह होगा कि जब दुनिया से जाओगे, दुनिया में रहोगे, यही कहोगे कि दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। इसलिए आला हजरत के दामन करम से अमली तौर पर वाबस्ता रहे। अब आइए मेरी गुफ्तगू को समाप्त करें कि तमाम बुजुर्गों ने, यानी अहले सुन्नत व जमात का जो रास्ता है, जिसे आज पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है, तो ये जो रास्ता है ना, तमाम बुजुर्गों का यही रास्ता रहा और यही एक रास्ता नजात का जरिया है। यही एक रास्ता है जो आपको जन्नत तक ले जाएगा, और जो भी जन्नत में गया वो उसी रास्ते पर चलकर गया। जो भी जन्नत में दाखिल हुआ वो इसी रास्ते पर चलकर जन्नत में दाखिल हुआ। अब आप देखें, एक एक मिसाल देकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जो इमामुल अइम्मा है, जो सिराजुल उम्मा है, जिनका शुमार ताबईन में होता है और तमाम अइम्मे मुज्तहिदीन के सरदार हैं, वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला जब दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको सरबलंदी अता फरमाई। तो इमाम आजम अबू हनीफा के हवाले से और मुहद्दिसीन ने इस हदीस मुबारका से यही मुराद लिया। वो हदीस मुबारका क्या है कि बुखारी शरीफ में है, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ कानल इल्मु इंद सुरैया लना लहू रजुलुम मिन अबनाई फारस, कि इल्म अगर सुरैया की बुलंदी के ऊपर भी अगर पहुंच जाएगा तो फारस में एक शख्स पैदा होगा जो फारसी नस्ल होगा, वो उस इल्म को उतार कर जमीन पर ले आएगा। अब तमाम मुहद्दिसीन और उलमा को आप पूछें कि यहां पर फारस के शख्स से मुराद क्या है, तो तमाम यही कहेंगे कि फारस में इमाम आजम के बराबर तो दूर की बात है, आज तक इमाम आजम के शागिर्दों के बराबर भी कोई पैदा नहीं हुआ है। इमाम आजम अबू हनीफा के हवाले से हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम कई दहाइयां पहले ये बशारत देते हैं। अब इमाम आजम के बारे में ये बशारत दी, तो ये बशारत जो हदीस मुबारका में है उसको नजर के सामने रखें और देवबंदी का अकीदा देखें कि देवबंदी वहाबी ये कहते हैं कि हमारे साथ आओ, हम जन्नत में लेकर जाएंगे। जन्नत में लेकर जाने का दावा किस अकीदे के साथ है? माज़अल्लाह इस अकीदे के साथ जन्नत में जाने का दावा कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी के बारे में कहते हैं कि माज़अल्लाह ये तो पीठ के पीछे की खबर से बेखबर है। जिस नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं या जिस नबी का कलमा पढ़ने के बाद लोगों को धोखा देने के लिए जमात में ले जाने की बात करते हैं, तो इनके पेशवा का अकीदा यह है कि उसने हमारे आका के इल्म को जानवरों और पागलों के इल्म के बराबर कहा। अब ये बुखारी शरीफ की हदीस को देखें, देवबंदी का अकीदा क्या है? जो हुजूर के लिए इल्म गैब मानेगा माज़अल्लाह वो मुशरिक हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, इमाम आजम अबू हनीफा ने
ने इस हदीस मुबारका को नकल फरमाया, इल्म गैब मुस्तफ़ा के ऊपर बेशुमार अहादीस को नकल फरमाया। देवबंदी के इदारे में भी बुखारी को पढ़ाया जाता है, तो उससे सवाल किया जाए कि हमको तो काफिर और मुशरिक कह दिया, जरा ये तो बता कि इमाम बुखारी को क्या कहेगा, इमाम मुस्लिम को क्या कहेगा, इमाम नसाई को क्या कहेगा। अगर माज़अल्लाह उनको मुशरिक कहता है तो क्या तेरे मदरसे में मुशरिकों की किताबों को पढ़ाया जाता है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा रखते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा के हवाले से हमारे आका सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जो बशारत अता फरमाई, ये इल्म गैब मुस्तफ़ा के ऊपर वाज़ेह तौर पर दलील है। और हम तो उस इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हनफी है, इमाम अहमद रजा भी हनफी है, और मसलके इमाम आजम अबू हनीफा को पहचान के लिए मसलके आला हज़रत कहा जाता है, क्योंकि इल्म गैब मुस्तफ़ा को इमाम आजम ने भी माना। और इमाम अहमद रजा ने तो कलम तोड़ते हुए ये कहा, या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यकीन जाने कि सरकार आला हज़रत को आप अगर देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि तमाम बुजुर्गों की तालीमात का निचोड़ और खुलासा ये इमाम अहमद रजा के कलम की रोशनी में आप पाएंगे। देखिए, दो बातें बताकर असल मकसद की तरफ आता हूं कि हमारा असल मकसद क्या है, अपने ईमान की हिफाजत करना। हाँ, असल मकसद ये है। दो बात बताकर मकसद की तरफ आता हूं कि अकीदे की बात आई तो आज लोग कहते हैं ना, मसलके सिद्दीक़ अकबर का नारा क्यों नहीं लगाते, मसलके अली का नारा क्यों नहीं लगाते। अरे तो सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत का दावा तो देवबंदी भी करता है ना। हा? क्या सिद्दीक़ अकबर के नाम के ऊपर मस्जिद नहीं होती देवबंदी की? हा? हमारे सूरत में मस्जिद अली भी है। हा? तो मस्जिद अली है, अली का अकीदा नहीं है, यानी वहां पर सिद्दीक़ अकबर का नाम लिखा जाता है लोगों को धोखा देने के लिए। हजरत अली का नाम लिखा जाता है लोगों को धोखा देने के लिए। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के नाम पर स्कूल बनाई जाती है लोगों को धोखा देने के लिए। लेकिन इमाम अहमद रजा के वहां बुजुर्गों का जिक्र होता है मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए, नजात का जरिया समझते हुए। तो मसलके आला हजरत क्या है कि आप देखें कि देवबंदी ने अपनी मस्जिद के ऊपर सिद्दीक़ अकबर का नाम तो लिखा, लेकिन क्या उसकी मस्जिद से सिद्दीक़ अकबर के अकीदे को बयान किया जाता है? सिद्दीक़ अकबर का अकीदा क्या है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला के विसाल मुबारक का वक्त करीब आता है। जब आपके विसाल मुबारक का वक्त करीब आया तो मामला क्या हुआ, आपने वसीयत फरमाई कि मेरे जनाजे को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाए, यानी जो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा का हुजरा मुबारक है, जहां पर आज रोज़े रसूल हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहां पर ले जाया जाए और उसके बाद इजाजत मांगे। अगर हुजूर की बारगाह से इजाजत मिल जाए तो मुझे आपके पहलू में दफन किया जाए, वरना मुझे बकी शरीफ में दफन कर दिया जाए। अब आप जरा सोचें कि आप ये जो वसीयत फरमा रहे हैं वो सैयदा आयशा से फरमा रहे हैं, सहाबाए किराम से फरमा रहे हैं। हर सहाबी के बारे में हमारे आका ने ये फरमाया कि ये चमकते हुए सितारे हैं, ये नुजूम हिदायत है। सैयदा आयशा के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि दीन का आधा इल्म हुमैरा से सीखो, यानी सैयदा आयशा से सीखो। अब इन सब से सिद्दीक़ अकबर ये जो वसीयत कर रहे हैं, तो किसी ने ये नहीं कहा कि एक खलीफा अव्वल दुनिया से जाते जाते ये कौन सी नई बिदअत को पैदा करते जा रहे हैं, दुनिया से जाते जाते ये कौन सा नया तरीका पैदा करते जा रहे हैं। किसी ने सिद्दीक़ अकबर की वसीयत पर मुखालिफत नहीं की,
बल्कि आपका विसाल मुबारक हुआ तो आपके जिस्म मुबारक को रोज़ा मुबारका के पास रखा गया और रखने के बाद अर्ज किया गया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका महबूब आपके पहलू में दफन होना चाहता है। बगैर किसी के दखल के हुजरे मुबारका का दरवाजा खुलता है, कब्र अनवर से आवाज आती है महबूब को महबूब के पहलू में दफन किया जाए। अब आप मुझे बताएं कि आज के वक्त में देवबंदी वहाबी अपनी मस्जिद का नाम मस्जिद सिद्दीक अकबर तो रख देते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि इनके बड़ों ने यह लिखा तक़वियतुल ईमान में कि माज़अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये मरकर मिट्टी में मिल गए तो इन्होंने अपनी मस्जिद का नाम सिद्दीक अकबर के नाम के ऊपर रख तो दिया, लेकिन हकीकत क्या है कि सिद्दीक अकबर के नाम के ऊपर नाम मस्जिद का नाम रखने के बाद अगर वो अकीदा देते हैं तो सिद्दीक अकबर के अकीदे के खिलाफ अकीदा देते हैं। और ऐसे वक्त में जब सिद्दीक अकबर ने जो अकीदा दिया उस अकीदे के ऊपर देवबंदी वहाबी ने हमला किया तो इमाम अहमद रजा सिद्दीक अकबर के अता करदा अकीदे को हमारे दिल में नक्श करते हुए हमको अकीदा देते हैं तो यही देते हैं कि या रसूल अल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो इससे ये समझ लेना चाहिए कि सिद्दीक अकबर के अकीदे पर अगर कोई पहरा देने वाली जात है तो उस जात को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। और इसीलिए मसलके सिद्दीक अकबर को आज के दौर में पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है। और आप आगे बढ़ें कि इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला का मसलक क्या है। मैं तो एक बात अक्सर कहता हूं, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाए, ये आप जानते हैं ना, तो हिंदुस्तान में तशरीफ लाए, गरीब नवाज के जरिए हमको अकीदे की ऐसी तालीम दी गई, दुनिया में आप कहीं पर भी जाओ अताई रसूल बोलकर खामोश हो जाओ। हाँ? अताई रसूल बोलो खामोश हो जाओ। अताई रसूल सिर्फ सुनेगा ना तो अताई रसूल सुनकर सबका जहन जाएगा तो गरीब नवाज की तरफ जाएगा। हाँ? ये आपका ऐसा लक़ब है। हाँ? कि अताई रसूल बोलकर अगर खामोश हो जाए तो हर एक का जहन ये अजमेर मोहल्ला की तरफ ही जाएगा। तो अताई रसूल जब बोल दिया जाए ना, ये भी तो हमारे अकीदे की ताजगी है ना। हाँ? क्योंकि सरकार गरीब नवाज को हुजूर की अता कहा जाता है, तो अता करने वाला तो जिंदा ही होता है। हा? मुर्दे अता नहीं करते हैं। हा? हमारे वालिद का इंतकाल हो जाए ना तो कभी ये नहीं कहते अब्बा चाय लेकर आए कि नहीं आए, कहते हैं कभी? हा? कि जनाजा पड़ा हुआ है, कभी नहीं कहते हैं। अब सरकार गरीब नवाज हुजूर की अता बनकर तशरीफ लाए, हुजूर की अता बनकर तशरीफ लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा कि ए मुईनुद्दीन, तुम मेरे दीन के मददगार हो, तुम हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर जाओ, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे जरिए कुफ्र व शिर्क की तारीकी को खत्म फरमाएगा। अब आप लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं कि गरीब नवाज दुनिया दे सकते हैं कि नहीं, गरीब नवाज माल दे सकते हैं कि नहीं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि ये इतने बड़े लोग हैं कि सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह से सबसे बड़ी जो नेमत अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको अता फरमाई है, वो सबसे बड़ी नेमत ये ईमान की दौलत है। तो सबसे बड़ी नेमत जब गरीब नवाज के जरिए मिल सकती है तो दुनिया के टुकड़े मिले उसमें कौन से ताज्जुब की बात है। हा? सबसे बड़ी नेमत जब मिल सकती है तो दुनिया के टुकड़े मिल जाए उसमें कौन से ताज्जुब की बात है। अरे हकीकत यह है कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व ताला ये हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाए, चंद सालों के अंदर आपने तकरीबन 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाई। सरकार गरीब नवाज के अलावा सिलसिले चिश्तिया के हजारों बुजुर्गान दीन है जिन्होंने दीन इस्लाम को फैलाया। तो इस बात को याद रखकर चले कि जहां कहीं
आपको औलियाए किराम की करामतें नजर आए, तो मैं एक बात कहता हूं कि जहां कहीं औलियाए किराम की करामत नजर आए कि सरकार गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाई, तो ये ताकत कहां से मिली? ये हुजूर की बारगाह से ताकत अता कर दी जाती है। गौसे आजम ने चोर को अब्दाल बनाया, ये ताकत कहां से मिली? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादे को ताकत वाला बनाया। इमाम अहमद रजा ने 8 घंटे के अंदर अद-दौलतुल मक्किया को तहरीर फरमाया बगैर किसी किताब की मदद के। ये ताकत कहां से मिली? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अता है। हुजूर ताजुश शरिया हजारों जगहों के ऊपर गए और कई हजारों लोग बोलने के बाद जो काम नहीं कर सकते हैं, हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा देखकर कुफ्र दिल से निकल जाता है, ईमान दिल के अंदर पैदा हो जाता है। ये ताकत देने वाली जात कौन है? ये नेमतें अता करने वाली जात कौन है? ये हमारे आका की जात है। तो दोस्तों, इस बात को याद रखकर चले कि आज जो देवबंदी वहाबी ये अकीदा देते हैं कि माज़अल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली होता है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होता है, तो हुजूर के इख्तियार के ऊपर कुरान में बेशुमार दलाइल है, हदीस में बेशुमार दलाइल है। मैं ये कहता हूं कुरान और हदीस के दलाइल पर अगर नजर ना भी करे तो आपको जहां कहीं औलिया किराम के मज़ारात नजर आते हैं, उनकी फजीलतें नजर आती है, उनके कमालात नजर आते हैं, गोया के हर मजार से हमको यही अकीदा दिया जाता है कि हमको कमाल वाला बनाया है और ये नेमतें अता की है। तो ये अता करने वाली जात कौन है? इसी को इमाम अहमद रजा का मसलक कहते हैं कि हर मजार से गोया के आवाज आती है कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। अगर आप एक एक का जिक्र करते जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं कि इमाम अहमद रजा ने हमको बुजुर्गों से जोड़ा है। हाँ, इमाम अहमद रजा ने, बल्कि मैं ये कहता हूं कि मेरे माँ बाप से ज्यादा मुझ पर एहसान इमाम अहमद रजा का है। हाँ? कि मेरे माँ बाप के जरिए मुझे वजूद मिला, लेकिन इस वजूद में इश्क़ मुस्तफ़ा को नक्श करने वाला कलम इमाम अहमद रजा का है। हाँ? इस वजूद में अल्लाह रसूल की मोहब्बत, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत को जमाने वाला कलम ये इमाम अहमद रजा का कलम है। अब हम सब ये जानते हैं कि ईमान ये सबसे बड़ी दौलत है कि नहीं भाई? ईमान ये सबसे बड़ी दौलत है, तो उसकी हिफाजत तो करनी पड़ेगी, हिफाजत का सामान तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि हम ये देखते हैं कि कोई भी नेमत हो, हमने ये देखा और ये कानून हर कोई मानता है। मिसाल के तौर पर अगर मकान बनाया तो मकान का दस्तावेज होता है कि नहीं है? अभी सैयद साहब क़िबला ने और आप लोगों की कोशिशों ने माशाअल्लाह इतनी बड़ी मस्जिद को जो तामीर किया। हाँ, तो मस्जिद को तामीर कैसे कर दिया? यानी रात में सोचा कल यहाँ पर मस्जिद बनानी है, सुबह में आए और काम शुरू कर दिया, ऐसे किया। हाँ, जमीन देखी, पैसा चुकाया, दस्तावेज बनाया। दस्तावेज क्यों बनाया? दस्तावेज इसलिए बनाया कि ताकि हम रहें या न रहें, इस मस्जिद के ऊपर गैरों का कब्जा ना हो जाए। मकसद ये है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमको ये बताया कि तुम्हारी जगह को गैरों के दखल से बचाना है तो ये कानून मानना ही पड़ेगा। हा? तो हमने अपना मकान भी इसी तरह बनाया, हमने अपनी मस्जिद भी इसी तरह बनाई, हमने अपनी दुकान की खरीदारी भी इसी तरह की। तो आप जरा सोचें कि जब मकान के लिए आपने कानून को माना, रूल्स को माना कि कहीं ये मकान के ऊपर किसी और का कब्जा न हो जाए, तो ये तो दुनिया है। और दुनिया तो ऐसी है कि जिसके बारे में एक रिवायत में फरमाया गया कि दुनिया की हैसियत अल्लाह की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर नहीं।
दुनिया की हैसियत अल्लाह की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर नहीं। अब जिसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है, उसके लिए तमाम कागजात को जमा किया जाता है। तो आप मुझे बताएं, ईमान ये मकान से करोड़ों अरबों गुना ज्यादा, यानी उसको कोई, यानी आप बढ़ाएं तो कुछ गिनती भी नहीं कर सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने बेशुमार जो नेमतें अता फरमाई है, वो बेशुमार नेमतों में अगर सबसे बड़ी कोई नेमत है तो वो ईमान की दौलत है, वो इस्लाम की दौलत है, वो अकीदे अहले सुन्नत व जमात है। तो आप जरा सोचें कि एक बच्चा पैदा हो गया, उसकी हिफाजत कैसे करनी है आप जानते हैं। मकान बनाना है, मकान की हिफाजत कैसे करनी है आप जानते हैं। तो आप मुझे बताएं, ईमान जो सबसे बड़ी दौलत है, उसकी हिफाजत करने के लिए भी तो कुछ कानून की पाबंदी करनी होगी, उसकी हिफाजत करने के लिए भी तो कुछ रूल्स की पाबंदी करनी होगी। और इमाम अहमद रजा ने तमाम बुजुर्गों की तालीमात की रोशनी में ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए हमको जो वजीफा दिया, जो वजीफा सिद्दीक अकबर का है, फारूक आजम का है, उस्मान अली का है, गौस ख्वाजा का है, 1450 साल के बुजुर्गों का है। और वो ईमान की हिफाजत का वजीफा क्या है? जहां पर भी गुस्ताख रसूल को देखे, जहां पर भी गुस्ताख सहाबा को देखे, जहां पर भी गुस्ताख औलिया अहले बैत को देखे, तो इमाम अहमद रजा ने यह वजीफा दिया कि ईमान को अगर बचाना है तो ईमान की हिफाजत के लिए यह वजीफा बनाओ कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत। आज असल में माहौल कैसा है पता है? माहौल ऐसा है कि कोई, यानी जो दुनियादार मौलवी या देवबंदियों से गालमेल करने वाला अगर आ जाए और लच्छेदार अगर बयान करता है और लोगों के दरमियान खाना पहुंचाना, तकसीम करना, एजुकेशन करना, ये सब अगर काम करता है ना, तो क्या सोचते हैं पता है? अरे ये रज़वी मौलाना तो बहुत सख्त है लेकिन वो नरम दिल है। हाँ, रज़वी मौलाना जो है ना वो बड़े सख्त होते हैं लेकिन वो फला जो है वो नरम दिल है। लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि नश्तर जो लगाता है दुश्मन नहीं होता। हाँ हाँ, अगर डॉक्टर मरीज की मर्जी के मुताबिक दवा देने लगे ना, हाँ, डॉक्टर अगर मरीज की मर्जी के मुताबिक दवा देने लगे, यानी आप डॉक्टर के पास जाओ, मुझे बुखार आता है, डॉक्टर ने कहा ये दवा नहीं, ये नहीं, मैं अपने हिसाब से ले लेता हूं। हाँ, ऐसा कभी होता है? अगर अपने हिसाब से लोगे ना तो तुम्हारे हिसाब से लेने में हिसाब ऐसा बिगड़ेगा कि कब्र में जाओगे। हाँ, तो हकीकत ये है, जो सच्चे उलमा होते हैं वो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक खाना नहीं देते, इलाज नहीं देते हैं, बल्कि उलमा को जो रहबर कहा गया है, तो उलमा की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी मस्जिद का मुतवल्ली तय नहीं करता है। उस जिम्मेदारी का ऐलान नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले फरमा दिया कि इदा ज़हरतिल फितन, जब फितने जाहिर हो, औ क़ाल अल बिदअ, या गुमराहियां फैलने लगे, वलम युज़हिरुल आलिमु इल्महु फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। और ऐसे वक्त में अगर आलिम अपने इल्म को छुपाता है तो उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम लोगों की लानत। ला यक़बलुल्लाहु सर्फ़न वला अदला, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे आलिम के फराइज को और नवाफिल को कबूल नहीं करता है। अब हुजूर ने क्या फरमाया? जब गुमराहियां फैलने लगे, ऐसे वक्त में अगर आलिम तुमको खबरदार न करें तो गुमराहियत कैसे फैलती है? हमारे आका ने यह फरमा दिया कि इय्याकुम व इय्याहुम ला युज़िल्लुनकुम वला युफ्तिनुनकुम, तुम उनसे दूर रहो, उनको अपनों से दूर रखो, कहीं वो तुमको गुमराह न कर दे, कहीं वो तुमको फितने में न डाल दे। यानी हमारे आका ने यह बता दिया कि गुमराहियत फैलती है बद मजहबों के साथ बैठने से, बद मजहबों के साथ करीब होने से। अब अगर आज के दौर में आज का नौजवान, आज का बूढ़ा अगर देवबंदी के साथ चाय नाश्ता करता है, देवबंदी के साथ खाता पीता है,
देवबंदी के वहां कयाम करता है। और ये देखने के बाद भी अगर मौलाना कहे कि माशाअल्लाह तुम तो बहुत अच्छे हो, तो ये देखने के बाद तुमको जो अच्छा कहे, याद रखना वो तुम्हारा दोस्त नहीं होगा, वो तुम्हारा दुश्मन होगा। जो तुम्हारा दोस्त होगा वो तुमको अच्छा नहीं कहेगा। अगर वो रहबर होगा तो वो रहबर तुमको यही कहेगा कि ईमान बचा ले, अपने आप को गुमराहियत से बचा ले। और जब गुमराहियत से बचाने की बात करेगा तो हकीकत में तुम्हारा सच्चा रहबर जो होगा वो तुमको मिजाज यही देगा कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर मालो जा सब उन पर फिदा कर दे। इसलिए आज के दौर में जरूरत इस चीज की, आला हजरत ने 100 साल पहले कहा, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों। ये सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली कभी गौर किया? हा? अरे भाई रखवाले को रखा ही इसलिए जाता है कि आराम से सो पाए। हा? भाई रखवाले को क्यों रखा जाता है? जागते रहो जागते रहो। तो रखवाला रखा ही इसलिए जाता है ताकि रात में आराम से सो पाए। लेकिन आला हजरत क्या फरमाते हैं? सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। यानी दौर ऐसा है कि बहुत से चोरों ने रखवालों का लिबास पहन लिया। हा? बहुत से चोरों ने ये रखवालों का लिबास पहन लिया है। अब रखवालों का लिबास जब पहना तो रखवालों का लिबास अगर चोर पहने और उनके ऊपर भरोसा करके अगर सो जाओगे तो तुम्हारा माल चोरी हो सकता है। और जब उलमा का लिबास चोर पहनने लगे, हा? यानी अमामा पहनकर आए, जुब्बा कुब्बा पहनकर आए, और जुब्बा कुब्बा पहनकर आने के बाद तुमको देवबंदी के साथ बैठा हुआ देखें और टोके नहीं, हा? और ये सोचे कि मुर्गा खाना है, तुमको वहाबी का ज़बिया खाता हुआ देखे और रोके नहीं, तो ये हकीकत ये है कि ये रहबर का लिबास पहनकर आया है, हकीकत में रहजन है। हा? ये रहबर का लिबास पहनकर आया है, हकीकत में ये रहजन है। अगर वाकई में वो रहबर होता तो वो सेठ का माल नहीं देखता, बल्कि इमाम अहमद रजा की आवाज में आवाज लगाकर यही कहता कि करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए सच्चों को पहचानो, इसलिए अच्छों को पहचानो और अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो। आज लोग क्या कहते हैं पता है, हा? कि भाई रहमदिली करने वाला। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं कि उम्मत में सबसे ज्यादा रहमदिल अगर कोई है तो वो सिद्दीक अकबर है। हा? यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको रहमदिल होने का लक़ब अता फरमाया। उम्मत में सबसे ज्यादा रहमदिल अगर कोई है तो वो सिद्दीक अकबर। और कैसे रहमदिल जानते हैं? मैंने आपकी सीरत मुबारका के अंदर ये पढ़ा कि आप मोहल्ले की बकरी, मोहल्ले में जो बच्चियां होती है ना छोटी छोटी, तो बच्चियों को बकरी का दूध निकाल कर देते हैं। यानी बच्चियां अपने बर्तन लेकर चली जाती, एक बाप की हैसियत से मानते थे। सिद्दीक अकबर दूध निकाल कर देके आप खलीफा अव्वल बने तो बच्चियों ने जरा सी दूरी इख्तियार कर ली। सिद्दीक अकबर ने एक मर्तबा देखा तो आप फरमाते हैं अल्लाह अकबर कि मेरे अखलाक को खिलाफत ने बिगाड़ा नहीं। क्या फरमाते हैं? मेरे अखलाक को खिलाफत ने बिगाड़ा नहीं, पहले मैं जैसे दूध निकाल कर देता था आज भी निकाल कर दूंगा। हा? ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अब आप सोचें कि सबसे ज्यादा रहमदिल सिद्दीक अकबर, इनसे बढ़कर रहमदिल कोई आ ही नहीं सकता, इनसे बढ़कर रहमदिल कोई आ ही नहीं सकता। अब ऐसे रहमदिल का फैसला मुसैलमा कज़्ज़ाब के हवाले से क्या था? हा? आप गौर से मेरी बात को समाअत करें, इसको दिल के अंदर बिठाएं कि वो दौर कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने जाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया तो मानिईन ज़कात का फितना, एक गिरोह खड़ा हो गया हम तो ज़कात नहीं देंगे, उनसे भी जंग करना है। इर्तिदाद का फितना, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया था, वो फितना,
सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के लिए तकरीबन 40,000 का लश्कर रवाना फरमाया या उससे कम बेश रवाना फरमाया, और उस फितने के खात्मे के लिए आपने बदरी सहाबा को भेजा। किसको भेजा? बदरी सहाबा ये कौन है जानते हैं? बदरी सहाबा को सिद्दीक अकबर ने मना कर दिया था कि अब आप जिहाद के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी एक खास फजीलत है। हाँ? सबसे पहले इस्लाम के लिए जंग करने वाली जमात, यानी 313 ने अपना सब कुछ लगा दिया, तो उनकी फजीलत यह थी कि उनके वजूद को भी बरकतों का जरिया समझा जाता था। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया था बदरी सहाबी अब कोई भी जिहाद में नहीं जाएगा। लेकिन जब मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना पैदा हुआ, उसने नबूवत का दावा किया, तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने बदरी सहाबा को भी हुक्म दिया कि जाओ जाकर मुसैलमा कज़्ज़ाब का खात्मा करो। अब आप जरा सोचें कि उम्मत में जो सबसे ज्यादा रहमदिल है वो सिद्दीक अकबर के सामने अगर कोई नबूवत का दावा करने वाला आ जाए तो वहां पर सिर्फ बाइकाट से काम नहीं चलता है, बल्कि सिद्दीक अकबर ने तलवार के जरिए उन फितनों का खात्मा किया। अब आज के दौर में अगर देखा जाए तो देवबंदी जमात कौन सी जमात है कि जिन्होंने अपनी किताब के अंदर यह लिखा कि माज़अल्लाह अगर बाज ज़माना नबी अगर कोई नया नबी पैदा हो जाए तो खातिमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं आएगा। आप जरा तसव्वुर करें कि आज जो देवबंदियों से नरमी की बात करने वाले हैं, अगर आज के दौर में सिद्दीक अकबर होते तो सिद्दीक अकबर का ऐसी जमात के हवाले से क्या जवाब होता? यकीनन सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला का जवाब यही होता कि ऐसे लोगों का खात्मा ये तलवार के जोर पर होना चाहिए। आज इस्लामी हुकूमत नहीं है, हम तलवार के जोर पर कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये तो हमारे ऊपर लाजिमी तौर पर फर्ज है कि जहां पर ऐसे मनहूस लोग पाए जाते हैं उनका बाइकाट ऐसे करें कि उनके लिए नरमी का गोशा हमारे दिल के अंदर नहीं होना चाहिए, उनके लिए मोहब्बत की बात हमारी जुबान के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे लोग जहां पर भी मिले हमारा मिशन यही होना चाहिए कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। आप देखें कि आज असल में क्या कहा जाता है। हाँ, आज ये सोच यानी पूरा आप ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अब तो कोट पैंट पहन कर भी बयान वाले आने लगे। हाँ, टाई पहनकर कुरान की आयतें पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते हैं, हाँ? और लोगों को समझाते हैं। और लोगों को क्या समझाने की कोशिश की जाती है कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आज के दौर में तो बोले कि सब इख्तिलाफ खत्म होना चाहिए। हाँ, तो खत्म करना है तो अशरफ अली को काफिर मानो ना। हाँ, क्यों नहीं मानते भाई? खत्म करना है तो गद्दार को गद्दार मानो। हाँ, मैं एक बार से साहब बात आई तो अर्ज करूं, मैं एक बार हजरत सरकार मिराली दातार की बारगाह से आ रहा था, तो हमारे एक सैयद साहब थे, समीर बापू करके हैं। तो समीर बापू ये शाह वजीउद्दीन अलवी गुजराती के जो भाई हैं उनकी नस्ल से हैं। तो गाड़ी लेके रात में आ रहे थे, फजर का वक्त गुजर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अहमदाबाद शरीफ ये मदीनतुल औलिया है। तो कहा कि यहाँ पर निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं, कभी हाज़िरी भी? मैंने कहा नहीं। बोले कि चलो साथ में ही सुन्नी मस्जिद है, चले जाते हैं, नमाज भी हो जाए, आपकी हाज़िरी भी हो जाए। वक्त निकल रहा था, अब हाज़िरी देने के लिए गया तो पहले नमाज पढ़ी। अब मेरे नमाज से फारिग होने से पहले से ये साहब एक आदमी से बहस करने लगे, यानी उस मस्जिद के ऊपर माज़अल्लाह देवबंदी का कब्जा हो चुका था, तो बहस करने लगे। तो उस वक्त वो कमलेश तिवारी को लेकर रैलियां काफ़ी चलती थी, तो वो कहने लगा हम तो ऐसे आशिक है कि नदवा वालों ने इतनी बड़ी रैली निकाली, देवबंद वालों ने इतनी बड़ी रैली निकाली। मैं नमाज से फारिग हुआ, तो मैं नमाज से फारिग हुआ तो मैंने कहा मुझे एक बात का जवाब दो। उनके मौलवी से कहा कि सुन्नी, बोले कि नहीं नहीं सुन्नी देवबंदी में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने कहा पक्की बात, कोई फ़र्क नहीं? बोले कि हाँ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि 6-7 साल पहले यहाँ पर सुन्नी नमाज पढ़ाता था,
तो सुन्नी देवबंदी में कोई फर्क नहीं है। तो 6 साल पहले यहां पर गाना बजाया जाता था, हाँ? यहां पर ढोल बजाया जाता था, डांस होता था, क्या होता था? बोले कि नमाज होती थी। मैं कहा जब नमाज होती थी और सुन्नी देवबंदी में फर्क नहीं है तो उसको हटाकर तुझे आना क्यों पड़ा? हाँ? अगर फर्क नहीं है तो तुझे आना क्यों पड़ा? अरे बोले कि तुम लोग, तो वो कहता है अरे हम तो ऐसे आशिक है कि उसके खिलाफ ऐसी रैली निकाली। मैं कहा क्यों निकाली? बोले कि वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला। मैंने कहा पक्का? बोले कि हाँ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ अशरफ अली के खिलाफ रैली कब निकालते हो? हा? हा? रशीद अहमद के खिलाफ रैली कब निकालते हो? कासिम नानोतवी के खिलाफ रैली कब निकालते हो? क्योंकि वो भी तो गुस्ताख रसूल है ना। असली ये है वो हाथी के दांत जो है ना वो दिखाने के अलग होते हैं, चबाने के अलग होते हैं। तो दोस्तों ये हमारी खुशनसीबी है कि ऐसे पुरफितन दौर में भी अल्लाह ने हमको अहले सुन्नत व जमात में रखा, मसलके आला हजरत का मानने वाला बनाया। और आज के वक्त में जो ये कहा जाता है ना कि अब तो दौर ऐसा आ गया कि गैरों से इतने खतरे पैदा हो गए, फिर भी मौलाना देवबंदियों का रद्द करते हैं। अब तो जरा आजादी होनी चाहिए माज़अल्लाह, अब तो जरा इत्तेहाद की बात होनी चाहिए। तो मैं आपको एक अकली जवाब देता हूं कि आप मुझे बताएं कि खतरे बढ़ते हैं तो एहतियात बढ़ता है कि नहीं? खतरा बढ़ेगा तो एहतियात बढ़ेगा कि नहीं? हा? आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले आदमी बैंक में पैसा रख देता था, सोचता था अब इसको कोई निकाल नहीं सकता है। अब बार बार गवर्नमेंट कहती है अपना आधार कार्ड किसी को मत देना, हा? आधार कार्ड का नंबर मत देना। बैंक वाला ओटीपी भी अगर भेजता है ना तो वो आएगी 5 मिनट में, अगर आपने वापस नहीं किया तो अब वो कैंसिल, अब दूसरी आएगी। तो दुनिया का माल आपने रखा, खतरा बढ़ा तो एहतियात बढ़ा कि नहीं भाई? और इस पर सब अमल करते, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो आकर ये कहे कि अरे भाई पहले तो जीएसटी के बगैर कारोबार होता था, जाने दो ना यार, कारोबार करना ही नहीं है। ऐसा कोई कहता है? खतरे जितने ज्यादा बढ़ते हैं एहतियात उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो जब दुनिया के बारे में तुमने ये मान लिया कि खतरा जितना ज्यादा बढ़ेगा एहतियात उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, तो इस बात को मान लो कि दीन के मामले में खतरा जितना ज्यादा बढ़ेगा एहतियात उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और किस हद तक बढ़ेगा कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गोया के उसी एहतियात की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि क़ुर्बे क़यामत में लोग बकरियां लेकर पहाड़ों पर चले जाएंगे। हा? बकरियां लेकर पहाड़ों पर चले जाएंगे, किस लिए? ईमान को बचाने के लिए। तो आप मुझे बताएं क्या उस दौर में दुनिया में शहर नहीं होंगे, रहने के लिए मकान नहीं होंगे, रिश्तेदारियां नहीं होगी, खाने पीने का सामान नहीं होगा, ये तमाम चीजें होगी। लेकिन हमको ये इशारा दिया जाता है कि अल्लाह ने तुझे जो ईमान की दौलत अता फरमाई है, ईमान की जो नेमत अता फरमाई है, वो नेमत इतनी बड़ी नेमत है कि तेरे दीन को खतरा अगर मुल्क में पैदा हो तो मुल्क में रहना फर्ज नहीं है, मुल्क को छोड़ देना, दीन बचा लेना। अगर तेरे लिए खतरा शहर में पैदा हो तो शहर में पैदा रहना फर्ज नहीं है, अपने दीन को बचाना, दीन को बचाना फर्ज है। अगर रिश्तेदार में रहने की वजह से चारों तरफ अगर देवबंदियत वहाबियत फैलने लगे और हालात ऐसे हो जाए कि देवबंदियों से बचना मुश्किल हो जाए तो रिश्तेदार को छोड़ अपने ईमान को बचा। अरे हद तो यह है कि अगर रोटी और बोटी खाने के चक्कर में अगर तेरा दीन खतरे में पड़ता है तो रोटी और बोटी खाना फर्ज नहीं है, बकरी को ले पहाड़ पे चला जा, दूध पीकर जिंदगी गुजार ले, यकीन जान दूध पीकर जब मर जाएगा तो इंशाअल्लाह वही दूध पीकर मरने वाला कामयाब होगा। क्यों कि दूध पीकर जिंदगी गुजारी लेकिन उस दूध ने उसके ईमान को बचाया, उसके अकीदे को बचाया। तो हमको बारगाह रिसालत से ये तालीम दी गई है कि हम अपने ईमान को बचाए, हम अपने अकीदे को बचाए। और दोस्तों ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए सिर्फ यहां पर वाहवाही करना, यहां पर मसले के आला हजरत का नारा लगाना और फज्र के बाद मजहबों के साथ चाय नाश्ता करना, याद रखकर चलना हम हुजूर से जो मोहब्बत का दावा कर रहे हैं ना,
तो अल्लाह की अता से हमारे आका ये बोलने वाली जुबान को भी जानते हैं और दिल में जो तसव्वुर है वो भी जानते हैं। हा? यानी जुबान यहां पर मसलके आला हजरत का नारा लगाती है। और कोई अगर ऐसा है कि कल दोपहर में तो मेरा देवबंदी रिश्तेदार आने वाला है, दिल के अंदर यह ख्याल है कि दोपहर में तो देवबंदी के लिए मुर्गा बनने वाला है, तो याद रखकर चलना, दावा किसके लिए कर रहे हो? हमारे आका ये जो आप नारा लगाते हैं उसे भी जानते हैं और दोपहर में मुर्गा बनाने का इरादा है उसे भी जानते हैं। हा? इसलिए डबल पॉलिसी से बचे, अंधेरे में रहें, उजाले में रहें, कहीं पर भी रहें, तसल्लुफ़िद्दीन ऐसा इख्तियार करें कि हम अगर खामोश भी हो जाए तो बद मजहबों से हमारा बचने का मामला ऐसा हो कि हमारी खामोशी को देख कर भी कहे कि ये तो फिक्र रजा पर चलने वाला वो शख्स जा रहा है कि उसकी खामोशी से भी आवाज आ रही है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए अपने आप को अकीदे में मजबूत बनाएं और मजबूत बनाने का ये एक तरबियत की बात है। यानी लोग क्या कहते हैं, हजरत कब तक बोलना है? नहीं नहीं, आमतौर पर कितनी देर होता है, कब तक चलता है? या 10 मिनट, ठीक है, 10 से 15 मिनट में आखिरी बात अर्ज कर दूं कि देखिए आमतौर पर यह होता है कि लोगों को बाइकाट करना मुश्किल लगता है ना भाई, मुश्किल हो जाता है। भाई वो चचा जिसके साथ मैं सालों से रहा, मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, अब बदमज़हब हो गया, छोड़ूं कैसे? हा? फूफी को छोड़ना मुश्किल लगता है, रिश्तेदारों को छोड़ना मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? उनके एहसान याद आते हैं। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में जिस किसी का एहसान याद आए सबसे पहले हुजूर का एहसान याद करो। हाँ हाँ, हुजूर का एहसान याद करो। अगर हुजूर का एहसान याद करोगे ना तो बाइकाट करना आसान हो जाएगा। हाँ, हुजूर का एहसान अगर याद करोगे बाइकाट करना आसान हो जाएगा। हम तकरीबन दुनिया में आए 1500 साल के बाद और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीबन 1500 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए, तो क़यामत तक के गुलामों के लिए दुनिया में आते ही अपने रब की बारगाह में सवाल करते हैं, हाँ, रब्बि हबली उम्मती। हाँ? आप जिन रिश्तेदारों को लेकर देवबंदी वहाबी की रिश्तेदारी निभा रहे हैं, या बाज ऐसे सुन्नी कि देवबंदी से ज्यादा तो उनको बुरा लगता है, यानी बाइकाट अगर देवबंदी का हम करें तो सुन्नियत का दावा करने वाला तकलीफ उसे होती है। अरे भाई बाइकाट हमने उसका किया, बोले कि नहीं, बोले कि उसका बाइकाट करोगे तो हम भी नहीं आएंगे। तो ठीक है, मत आओ ना भाई। हाँ? अच्छा है अगर, और बात यह है कि शादी के अंदर अगर चाचा को दावत न दे तो हंगामा पूरे शहर में, अरे चाचा का हक नहीं जाना। अरे चाचा और फूफी के हक की बात करते हैं तो सुन्नी है तो उनका हक जानना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन हमारी मीटिंग में रिश्तेदारों के हक से पहले सबसे पहले किसी के हक की बात होनी चाहिए, तो वो हमारे आका के हक की बात होनी चाहिए। हा? हा? हमको ये समझना चाहिए कि आप ये कहते हैं ना कि चचा का हक, फूफी का हक, तो सबसे पहले ये समझो कि हमारे ऊपर हमारे आका का हक क्या है, तो हमारा ईमान क्या है कि मखलूक में अगर सबसे ज्यादा हमारे ऊपर किसी का हक है तो वो हमारे आका का है। मखलूक में सबसे ज्यादा अगर कोई खैर ख्वाही करने वाली जात है तो वो हमारे आका की जात है। अरे दोस्तों, ये दुनिया के अंदर अगर तुम मर जाओगे, मिसाल के तौर पर यहां पर बैठा हूं, मेरा इंतकाल हो जाए, बीवी मुझसे मोहब्बत करने वाली है, लड़का मोहब्बत करने वाला है, लड़कियां मोहब्बत करने वाली है, लेकिन 24 घंटे भी शायद वो मकान के अंदर रखने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो मकान जो मैंने बनाया, वो अनाज जो लाकर मैंने दिया, वो भी रखने के लिए तैयार नहीं होंगे, वो कब्र के हवाले कर देंगे। तो आप मुझे बताएं, कब्र में उतार दिया जाएगा तो ये जो देवबंदियों से ताल्लुक रखने के लिए खाला या बहन मजबूर करती है, क्या कब्र में बचाने के लिए वो खाला आएगी, कब्र में बचाने के लिए वो बहन आएगी, कब्र में बचाने के लिए वो रिश्तेदार आएंगे? कब्र का दरवाजा जैसे ही बंद होगा, कब्र में अंधेरा होगा, तो वहां पर
पर भी अगर कोई बचाने वाली जात है तो वो हमारे आका की जात है। और जब कब्र से उठाया जाएगा और मैदान महशर में उठोगे तो हो सकता है बाप तुमसे भागे, हो सकता है माँ दूरी इख्तियार कर ले, हो सकता है दोस्त दुश्मन बन जाए, लेकिन वहां पर अगर प्यास लगेगी तो हौजे कौसर पर जाम पिलाने वाली जात है तो वो हमारे आका की जात है। जब मैदान महशर में कोई घुटनों पर सीने में होगा, कोई कमर तक होगा, कोई गले तक होगा, कोई डुबकियां लगा रहा होगा, मैदान महशर की परेशानियों को जब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अंबिया किराम के पास जाएंगे, हजरत आदम के पास जाएंगे, हजरत नूह के पास जाएंगे, हजरत मूसा के पास जाएंगे, तमाम नबियों के पास जाएंगे, हमारी सिफारिश करें। हर नबी यही कहेगा इधहबू इला गैरी, किसी और की तरफ जाओ। तो सब जगह पर आप जाएंगे तो वहां पर भी अगर अना लहा कहकर अपने दामन में जगह देने वाली जात है तो वो हमारे आका की जात है। अरे जरा सोचो कि कहते हैं बदमजहब का बाइकाट कैसे होगा। अरे पुल सिराज से जब गुजरता होगा, वो पुल सिराज जो बाल से ज्यादा बारीक है, जो तलवार से ज्यादा तेज है, जब गुजरेगा तो क्या अब्बा उंगली पकड़ कर ले जाएंगे, क्या दादा या खाला उंगली पकड़ कर ले जाएगी, या वो देवबंदियों के ताल्लुक रखने के हवाले से प्रेशर करने वाले, क्या वो सुन्नी कही जाने वाले तुमको पुल सिराज से गुजार देंगे। अरे वो बारीक पुल से जब गुजर रहे होंगे तो वहां पर भी रब्बे सल्लिम की दुआएं करने वाली जात है तो वो हमारे आका की जात है। और इसी को इमाम अहमद रजा ने हमको कहा कि मसलके रजा यही है कि जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जब हुजूर को याद करना आदत बनाएंगे, बाइकाट करना आसान हो जाएगा। हुजूर को याद करना जब हमारी फितरत के अंदर शामिल हो जाएगा, तो हमारी फितरत में जब ये शामिल हो जाएगा तो हमारा मिजाज ये होगा कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, किसके सामने मुस्कुराना है, किसके सामने चेहरा बिगाड़ना है, किससे इत्तेहाद करना है, किससे इख्तलाफ करना है। और यही मिशन ताजुशरिया ने हमको अता फरमाया कि जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। इसलिए बदमजहबों का बाइकाट करें, सैयद साहब को साथ दें। और माशाअल्लाह ये मस्जिद तामीर हो रही है, अल्लाह करें और बहुत सी मसाजिद और बहुत से मदारिस दीन और सुन्नियत की खिदमत के लिए शरीयत मुतहरा के दायरे में रहकर काम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए। तमाम सुन्नियों को इज्जत व गलबा अता फरमाए। तमाम सुन्नियों के हलाल में अल्लाह बेशुमार बरकतें अता फरमाए। बोलने में जाने अनजाने अगर कोई भी गलती हो गई है तो तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।